हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हम लोग ने यहाँ तक सभी टॉपिक पर चर्चा कर लिया था। अब देखेंगे एक्टिविटी 3.7 से हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर। कोई छोटे से पैन या बीकर में कोई बर्तन में कुछ पानी को गर्म कर लीजिए। कलेक्ट सम आर्टिकल्स, कुछ सामान ले लीजिए जैसे स्टील स्पून, स्टील का चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल और एक डिवाइडर। डिप वन एंड ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। जो आपने पानी को गर्म किया है उसमें ये सब ऑब्जेक्ट को डाल दीजिए। वेट फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट का इंतजार करिए। उसके बाद टच द अदर एंड, दूसरे छोर को छूइए जो ऊपर है। इंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3, जो आपने देखा उसको टेबल 3.3 में उसको नोट कर दीजिए। द मटेरियल्स व्हिच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे मैटर्स या ऐसे मटेरियल्स जो क्या करते हैं, हीट को आसानी से अपने अंदर फ्लो होने देते हैं, उन्हें कंडक्टर कहते हैं। ये कैसे पता चलेगा कौन से फ्लो होने देते हैं, कौन से फ्लो नहीं होने देते हैं? तो जो आप पानी में डाले, जो ऑब्जेक्ट गर्म हो गया ऊपर तक, वो कंडक्टर है, और जो नहीं गर्म हुआ वो इंसुलेटर है। एग्जाम्पल के लिए एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर। द मटेरियल्स व्हिच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। ऐसे मटेरियल्स जो हीट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते हैं उन्हें पुअर कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर को हिंदी में सुचालक कहते हैं। पुअर कंडक्टर मींस होता है कुचालक। पुअर कंडक्टर को ही इंसुलेटर कहते हैं। इसके एग्जांपल प्लास्टिक और वुड लकड़ी है। द वाटर एंड एयर, जो पानी और हवा होता है, आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंस, लेट अस फाइंड आउट। अब हमें ये जानना होगा कि आखिर इसमें से जब ये पुअर कंडक्टर होते हैं तो इसमें से हीट कैसे फ्लो करता है एक्टिविटी 3.8 के हेल्प से। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, एक कोई फ्लास्क लीजिए। इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल, अगर कोई फ्लास्क नहीं है तो कोई बीकर बर्तन ले लीजिए। फिल इट 2/3 विथ वाटर, इसे 2/3 भाग में जल से भर दीजिए। प्लेस इट ऑन अ ट्रीपॉड, इसे ट्रीपॉड पर रख दीजिए। और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फाल्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग कैंडल बिलो इट। आप या तो इसे ऐसे रखिए, या तो ट्रीपॉड पे रखिए, या तो ऐसे रखिए ताकि उसके नीचे जो मोमबत्ती को आप जला के रख सकें। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क स्टिल, तब तक रुके रहिए जब तक फ्लास्क में पानी स्थिर है। प्लेस द क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम, कोई पोटेशियम का क्रिस्टल लीजिए। पर मैनेजेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली, उसे आसानी से जेंटली सावधानता पूर्वक उसे उसके बॉटम में तल पर रख दीजिए। जो पानी लिए थे उसके बॉटम में रख दीजिए। नाउ हीट द वाटर, अब आपको पानी को गर्म करना है। बाई प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल, क्रिस्टल के नीचे मोमबत्ती को रखकर। राइट योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को लिखिए। इन योर नोटबुक एंड आल्सो ड्राई पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व, जो आपने देखा उसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। व्हेन वाटर इज हीटेड, जब आपका पानी गर्म हो रहा हो। द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, जहाँ पर ज्वाला जल रही होगी वहाँ का पानी अधिक गर्म होगा। हॉट वाटर राइजेस अप, जो गर्म पानी होगा धीरे धीरे ऊपर उठेगा। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड, और जो ठंडा पानी रहेगा बगल बगल से साइड मूव डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, जहाँ से हीट का सोर्स है, जहाँ से हीट निकल रही है वहाँ पर ठंडा पानी धीरे धीरे बगल से साइड से होता हुआ नीचे चला जाएगा। वाटर आल्सो गेट हॉट, वो भी पानी गर्म हो जाएगा। एंड राइजेस, वो भी उठेगा, पुनः उठेगा। फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन, और जो ठंडा पानी रहेगा वो साइड से नीचे चलता जाएगा। ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक पूरा तरह पानी गर्म नहीं हो जाएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस टिल्स द होल वाटर गेट्स हीटेड, तब तक होता रहेगा जब तक पूरा पानी अच्छे से गर्म नहीं हो जाएगा। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन, इसी हीट के ट्रांसफर के मेथड को कन्वेक्शन कहते हैं। हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर, अब हमने पानी में तो देख लिया, अब देखते हैं हवा में कैसे, एयर में कैसे ट्रेवल करती है हीट को। इन विच डायरेक्शन डज इट स्मोक गो, इसका जो स्मोक है, इसका जो धुआं है, किस दिशा में जा रहा है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइस, ये किस तरह हो रहा है, आसपास का जो गर्मी है, उसकी गर्मी का सोर्स है, स्रोत है गर्मी का, गेट्स हॉट, वो गर्म हो रहा है आसपास की हवा उसकी गर्मी के स्रोत से। और क्या हो रहा है, एंड राइसेस, और ऊपर उठ रहा है धीरे धीरे। द एयर फ्रॉम द साइड्स, बगल से जो साइड से एयर है, कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस, जब कुछ गर्म हवा ऊपर उठ रहा है तो जो वहाँ का जो स्थान खाली हुआ है वहाँ पर जो ठंडी हवा है वो अपना स्थान ले रही है। इन दिस वे एयर गेट्स हीटेड, इस मार्ग के द्वारा जो हवा है वो भी धीरे धीरे गर्म हो जाएगी। द फॉलोइंग एक्टिविटी, इस फॉलोइंग एक्टिविटी आपकी आइडिया को कंफर्म करती है। एक्टिविटी 3.9, लाइट अ कैंडल, कोई मोमबत्ती जलाइए। कीप वन हैंड above the flame, एक हाथ को फ्लेम के ज्वाला के ऊपर रखिए। एंड दूसरे हाथ को साइड ऑफ द फ्लेम के साइड में रखिए। डू योर हैंड फील इक्वली हॉट, क्या आपका दोनों हाथ बराबर गर्मी को महसूस कर रहा है। इफ नॉट, विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई, यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्मी महसूस कर रहा है और कौन सा कम। इस तरह देखिए फिगर 3.10 में बना हुआ है। नोटिस दैट, इसे नोटिस करिए, इसे ध्यान दीजिए। द टुवर्ड्स द टॉप पे जो आपका हाथ है, ऊपर हाथ है। द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, कन्वेक्शन प्रोसेस के द्वारा अधिक गर्म हो रहा होगा। देयरफॉर हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, और जो फ्लेम के ऊपर वाला हाथ है वो अधिक गर्म हो रहा होगा। ऑन द साइड, और बगल वाला जो है, देयर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एट द टॉप, और ऊपर की तरह, शीर्ष की तरह जो गर्मी है हवा में, वो बगल की हवा में उतनी गर्मी नहीं है कन्वेक्शन प्रोसेस के द्वारा, इसलिए वो हाथ कम गर्मी महसूस कर रहा होगा। द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज, तीर पर रहने वाले, तीर क्या होता है, नदी के किनारे या समुद्र के किनारे रहने वाले जो लोग हैं, उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव, इंटरेस्टिंग फिनोमिना, उनका जो फिनोमिना है बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, दिन के दौरान जब सूर्य की गर्मी धरती पर पड़ती है तो धरती जो है जल से तेज गति में गर्म होती है। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइज अप, जब धरती की जो हवा है अधिक गर्म हो जाती है तो धीरे धीरे ऊपर उठती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेस टुवर्ड द लैंड टू टेक इट्स प्लेस, उसका स्थान लेने के लिए जो सी है, समुद्र है, उसकी जो हवा है वो जमीन पर स्थान लेने के लिए
आती है ठंडी ठंडी हवा उसकी, द वार्म एयर, और जो गर्म हवा है, फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी कंप्लीट द साइकिल, और साइकिल को चक्र को पूरा करने के लिए जो लैंड की हवा है उसी की तरफ जाती है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज, ऐसी हवा जो ठंडी रहती है और सी की तरफ से बहती है उसे सी ब्रीज कहते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, सी ब्रीज को ठंडी ठंडी सी ब्रीज को रिसीव करने के लिए द विंडो ऑफ द हाउसेस कोस्टल एरिया आर मेड टू फेस द सी, वो ऐसे बनाए जाते हैं ताकि उनका मुख, जो विंडोज का खिड़कियों का मुख है, घरों की खिड़कियों का मुख है, वो समुद्र की तरफ रहे ताकि हवा आसानी से अंदर आ सके। एट नाइट इज एग्जैक्टली रिवर्स, और रात में क्या होता है, ये उसका पूरा तरह से उल्टा हो जाता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन लैंड, जो लैंड होती है जल्दी से गर्म भी हो जाती है और जल्दी से ठंडी भी हो जाती है पानी के मुकाबले, इसलिए जब लैंड जल्दी से ठंडी हो जाती है, सो द कूल्स फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी, तब ठंडी ठंडी हवा लैंड से सी की तरफ मूव करती है, उसे लैंड ब्रीज कहते हैं। व्हेन वी कम आउट इन द सन, जब हम सूर्य की किरणों में आते हैं, वी फील वार्म, हमें गर्मी महसूस होती है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस, जो हीट है सूर्य की हमारे तक कैसे पहुंचती है। इट कैन नॉट रीच अस बाई कंडक्शन और कन्वेक्शन, ये कंडक्शन या कन्वेक्शन प्रोसेस के द्वारा हमारे तक नहीं पहुंचती है। देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, जो धरती और सूर्य के बीच में जगह है वहाँ पर हवा की तरह कोई ऐसा मार्ग, कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे जो सूर्य की किरणें की गर्मी है वो हम तक पहुंच पाए। तो कैसे पहुंचती है ये देखते हैं। फ्रॉम द सन द हीट कम्स अस बाई अनदर प्रोसेस कॉल्ड रेडिएशन, वो एक रेडिएशन प्रोसेस होता है जिसके द्वारा सूर्य से गर्मी हम तक पहुंचती है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इसको ट्रैवल करने के लिए, ट्रांसफर होने के लिए हीट को कोई भी मीडियम, कोई भी साधन की आवश्यकता नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, ये वहाँ भी ट्रैवल करता है जहाँ कोई मीडियम प्रेजेंट होता है और वहाँ भी करता है जहाँ कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होता। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ रूम, जब हम कहाँ बैठते हैं, किसी रूम हीटर के सामने बैठते हैं, वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, तो हम इस प्रोसेस के द्वारा गर्मी को महसूस करते हैं। अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन, इट ट्रांसफर हीट सराउंडिंग रेडिएशन, एक कोई गर्म हॉट यूटेंसिल ले लेना है, केप्ट उसे रख देना है, अवे फ्रॉम द फ्लेम, फ्लेम से दूर, ज्वाला से दूर, कूल्स डाउन उसे ठंडा होने के लिए, इट ट्रांसफर हीट ऑफ सराउंडिंग बाय रेडिएशन, ये अपने आसपास के वातावरण से को गर्म कर देगा और ये ठंडा हो जाएगा रेडिएशन के द्वारा। आवर बॉडी टू, हमारी जो शरीर है वो भी इसी प्रकार होती है, गिव्स हीट टू द सराउंडिंग, अपने आसपास हीट को प्रोड्यूस करती है, एंड रिसीव हीट फ्रॉम बाय रेडिएशन, और रेडिएशन के द्वारा ही हीट को रिसीव करती है। ऑल द बॉडी रेडिएट हीट, जो सभी प्रकार की बॉडीज होती हैं वो हीट को रेडिएट करती हैं, हीट को निकालती हैं अपने शरीर से। व्हेन द हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, जब ये हीट किसी ऑब्जेक्ट पर गिरता है, अ पार्ट ऑफ इज रिफ्लेक्टेड, इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, अ पार्ट ऑफ जॉ एंड मेनी ट्रांसमिटेड, कुछ उसमें समा जाते हैं और कुछ उससे सोख लिए जाते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट, उससे क्या होता है, उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? जब सन मीन्स, इसका तात्पर्य गर्मी के मौसम में जब सूर्य ऊपर चढ़ जाता है, अधिक गर्मी होने लगती है, तब हमें ये क्यों कहा जाता है कि छाता लेकर बाहर निकलो। आइए देखते हैं। काइंड्स ऑफ क्लोथ, कुछ कपड़ों के प्रकार वी वियर इन समर एंड विंटर, जिन्हें हम गर्मियों और सर्दियों में पहनते हैं। यू नो, आप जानते हैं, इन समर वी प्रीफर लाइट कलर, हमें ये प्रीफर किया जाता है, बताया जाता है हमें हल्के कपड़े पहनने चाहिए और सर्दियों में डार्क कलर, गाढ़े कपड़े पहनने चाहिए। वाई इट इज सो, लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी 3.10 की हेल्प से इसे समझेंगे। टेक टू आइडेंटिकल टिन कैंस, दो आइडेंटिकल टिन कैंस लीजिए, पेंट द आउटर सरफेस ऑफ ब्लैक ऑफ द अदर व्हाइट, एक को काले कलर से एक को सफेद कलर से रंग दीजिए। फॉर सेम अमाउंट ऑफ वाटर ईच, लीव देम इन द मिड सन फ्रॉम एन हावर, एक हावर के लिए उसमें पानी, कुछ बराबर मात्रा में दोनों में पानी रख कर उसे दोपहर के समय बाहर रख दीजिए। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर बोथ द कैंस, 1 घंटे बाद दोनों का तापमान मापिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन टेम्परेचर, क्या आप उनके तापमान में कोई भिन्नता पाए। इन विच कैन वाटर इज वार्मर, किसमें अधिक गर्म है पानी। कैन यू फील डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर टू कैंस, दोनों कैंस के पानी को छू करके आप हाथ से भी अनुमान लगा सकते हैं। एक्टिविटी 3.11 फिल द टू कैंस इन एक्टिविटी 3.10 फिल द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर द सेम टेम्परेचर से एट 60 डिग्री सेल्सियस। अब फिर से वही दोनों कैन लीजिए और उनका पानी खाली कर उसमें फिर से पुनः दोनों में गर्म पानी डालिए जिसका तापमान 60 डिग्री सेल्सियस हो। लीव द कैंस इन अ रूम, उसे किसी रूम में रख दीजिए या छाया में रख दीजिए। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर 10 to 15 मिनट, 10 से 15 मिनट के बाद दोनों का तापमान मापिए। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बोथ कैंस फॉल द सेम अमाउंट, क्या दोनों का तापमान बराबर मात्रा से गिरा, कम हुआ। डू दिस एक्टिविटी, क्या ये एक्टिविटी जो की है आप सजेस्ट, सुझाव देती है। रीजन, वाई इज इट कंफर्टेबल टू वियर व्हाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ इन द समर एंड डार्क क्लोथेस इन द विंटर, क्या आपको समझ में आया। हल्के और सफेद कपड़े गर्मियों में क्यों पहनने चाहिए और गाढ़े या ब्लैक रंग के कपड़े ठंडियों में। डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट, जो डार्क सरफेस होता है अधिक हीट को एब्जॉर्ब करता है। एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल, इसलिए हम विंटर में डार्क कलर के क्लोथ के कपड़ों से वो हीट को बहुत अधिक ऑब्जॉर्व करता है, इसलिए हम कंफर्टेबल फील करते हैं। लाइट कलर क्लोथ रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट पास ऑन देम, और जो सफेद रंग का होता है वो क्या करता है, हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है पूरा, उसमें जब टकराती है व्हाइट कलर के सरफेस से तो पुनः रिफ्लेक्ट हो जाती है और हमें कंफर्टेबल महसूस होता है जब हम उसे समर के सीजन में पहनते हैं। वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर, जो ऊनी कपड़े होते हैं और हमें गर्म रखते हैं कब, विंटर के मौसम में। इन द विंटर, जाड़े के मौसम में वी यूज वुलन क्लॉथ, हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। वूल इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो ये है ये हीट का कुचालक होता है, उन हीट का कुचालक होता है। मोर ओवर, इस प्रकार देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर, जो हवा होती है इसके बीच में फंस जाती है। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट, और जो एयर होती है हीट के फ्लो को रोक देती है आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, ताकि हमारे आसपास जो ठंडा वातावरण है उससे हमारे शरीर से निकलने वाली गर्मी को रोक देती है। वी
फील वार्म, इसलिए हम गर्मी महसूस करते हैं। सपोज यू आर गिवन द चॉइस विंटर यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट ज्वाइंट टुगेदर। आपको गर्मी के मौसम में ठंडी के मौसम में दो तरह के ब्लैंकेट दिए जाएं, एक मोटा ब्लैंकेट हो और एक दूसरा जो ब्लैंकेट दिया जाए उसमें दो जुड़े हुए हों और पतले पतले हों, तो आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? इसे याद रखिए, व्हाट वुड यू चूज एंड वाई, इसमें से आप क्या लेंगे, चुनेंगे और क्यों? रिमेंबर, इसे याद रखिएगा, दैट देयर वुड बी अ लेयर, अगर वहाँ पर कोई लेयर हुई, परत हुई ऑफ एयर बिटवीन द ब्लैंकेट, वहाँ पर ब्लैंकेट के बीच में हो सकती है, वहाँ पर हवा उनके बीच में। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं टॉपिकों के साथ ये चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।